हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ मनोज कुमार, नीट रेजोनेंस कोटा। ठीक है, तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने काफ़ी कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, 12th क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखो, इसके नाम से ही पता चल रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है हर बार क्या होता है, हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, अप्रोक्सीमेट 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। ठीक है, तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8 से 12 नंबर तक कैरी करता है। दूसरी चीज़, बाकी चैप्टर से काफ़ी कुछ अलग है। ठीक है, इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, बस छोटी मोटी चीज़ों का यूटिलाइजेशन है, स्पेशली मोल से। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि एक मोल चेंजेस में कैसे चेंजेस होगा, बस उससे थोड़ा बहुत रिलेट है, तो आपको मोल का पता होना चाहिए, आगे जाके आएगा वो। दूसरी चीज़, आपको कभी कभार हो सकता है कि एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम किसकी, एन फैक्टर की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी ज़रूरत पड़ जाए। तो कुछ एक कंपाउंड है जिसके मोल फैक्टर की ज़रूरत हो सकता है, आपको ज़रूरत पड़ जाए, तो वो बस ऐसे ही आप क्वेश्चन बनाते रहोगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, बस वही आते, उससे ज़्यादा नहीं। तो कहने का सेंस है कि अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर से इतना ज़्यादा रिलेट नहीं करता, नंबर ऑफ मोल्स का थोड़ा बहुत यूज होता है बस। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी कम हो गए, क्योंकि दूसरे चैप्टर का इन्वॉल्वेशन नहीं है। ठीक है, अपने आप में अगर एक चैप्टर 8 से 12 नंबर का रहा तो काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखो, सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रो के बारे में पढ़ाए, उसी को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रो के नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रो मतलब हो सकता है इलेक्ट्रिक के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक क्या, एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब करंट। ठीक है, अब केमिस्ट्री में देखो, आप हमेशा रिएक्शन लेके चलते हो, यस और नो, कि जी सर केमिस्ट्री में हमने हमेशा रिएक्शन देती। जब रिएक्शन होती है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो हम उसे एनर्जी देते थे या रिएक्शन हमें एनर्जी देती है। ठीक है, क्या उस एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट में, यही क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, हो गई। ठीक है, अब वो रिएक्शन क्या कर रही है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, प्रोड्यूस हो गई, उसी को क्या हम चेंज कर सकते हैं। या फिर आपने पढ़ा होगा करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, करंट। तो हमारी ऐसी बहुत सारी रिएक्शन है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या हम उससे कर सकते हैं। तो ये सारा सेटअप हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो उससे पहले आपको छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, दूसरी भी इंपॉर्टेंट, जब आप रिएक्शन कर रहे हो तो आपको एनर्जी मिली, उसको चेंज करें। अब रिएक्शन नहीं हो रही है तो मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, उससे हमें एनर्जी मिल रही, आप उससे करंट प्रोड्यूस कर पा रहे हो, अच्छी बात, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी। अगर मान लो कोई रिएक्शन वो हो ही नहीं रही, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बैटरी की हेल्प से, किसी करंट या किसी बैटरी की हेल्प से हम उस रिएक्शन को पुश कर पाए। तो दोनों केस हो गए, अगर रिएक्शन हो रही है उससे हमें क्या मिले, इलेक्ट्रिक एनर्जी। रिएक्शन नहीं हो रही है तो हम उसको क्या दे दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी, रिएक्शन हो जाए। ठीक है, तो दोनों केस है। ओके, चलिए देखते हैं। तो यही सब हमें पढ़ना है, और इसमें पढ़ने से पहले आपको थोड़ा बहुत जैसे कि रेडॉक्स का पता होना चाहिए। रेडॉक्स क्या होती है, रेडॉक्स का मतलब रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज द रेडॉक्स रिएक्शन, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीडेशन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सारे एक में। ठीक है, तो एक बार हम इसको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले लिखिए रेडॉक्स रिएक्शन। बताइए जरा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। मैं लिखूंगा नहीं, एग्जाम्पल बस एक डेफिनेशन। हाँ, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन occurs simultaneously. Very good. A reaction in which a reaction in which
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स लिख सकते हो या टेक प्लेसेस लिख सकते हो। साइमल्टेनियसली, ठीक है। ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली। इस बात में लिख दिया गया, पहले आता, ठीक है। चलिए, ठीक है। एक होता है ऑक्सीडेशन, है कि रिडक्शन। तो पढ़ो अब। फिर से गलत लिख रहा है भाई, क्या हो रहा है आज। चलिए, ऑक्सीडेशन आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बहुत सारी डेफिनेशन है, आप बस एक याद रखिए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बताइए, रिडक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, ठीक है, ओके। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जिसका क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है सर, ठीक है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो क्या करेगा बताओ सर। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो खुद का हुआ ऑक्सीडेशन। किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए उसने, भाई किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दिए, मान लो कोई सब्जी वाला है, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सब्जी वाला है बेटा, ठीक है, दूसरे को क्या दे रहा है, सब्जी, इसलिए इसको हम क्या बुला रहे हैं, सब्जी वाला, ठीक है। कोई मान लो कोई शॉप वाला है, दूसरे को अगर कुछ चीज़ दे रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, भाई ये फलाने आदमी ने ये सामान दिया। कोई दूध बेचने वाला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दूध वाला। जो चीज़ें हमें प्रोवाइड हो रही है उसके रेस्पेक्ट में उसका नाम दे दिया। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे हैं, लॉस का मतलब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। ये भाई साहब किसी को सब्जी दे रहे हैं, ठीक है, ओके। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये सब्जी। अब इस जिस सब्जी दे दी तो इसको क्या नाम दे दिया, सब्जी वाला। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या नाम हो गया इसका, इलेक्ट्रॉन देने वाला, ठीक है, ओके। इसने भैया सब्जी दी तो अगले को सब्जी मिल गई, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो अगले को क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन। जिसको इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है, इसको सब्जी मिली तभी तो इसने इसको क्या बोला, सब्जी वाला। जिसको इलेक्ट्रॉन मिले उससे उसको होगा क्या, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले लेता है, उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन। यस और नो, ठीक है। इसने सब्जी ली तो इसको क्या बुलाया, सब्जी वाला। वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या हो गया उसका, रिडक्शन। तो इसको क्या बुलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब है सब्जी वाला सब्जी देगा, रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, दूसरे का क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसको बदले में क्या मिलेगा, पैसा, सब्जी के बदले पैसा। यहाँ पे बताओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दूसरे से खींच रहा है कि नहीं खींच रहा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूँ, दूसरे से खींचे कि नहीं, दूसरे का मैंने क्या किया, दूसरे का मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। दूसरे को उसने क्या दी, सब्जी, तो सब्जी वाला। दूसरे का मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन। तो मैं कैसा, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गए। ये दोनों चीजें काफी काम आएंगी। बार बार रिएक्शन होंगी और उस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करेंगे। आपको पता होना चाहिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेडॉक्स रिएक्शन ही आएगी, तो आपको इन सभी चीज़ों का क्या होना चाहिए बेटा, पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन आपने कर ली, ठीक है सर। उसके बाद ऑक्सीडेशन कर लिया आपने, वेरी गुड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने क्या बताया, बताओ ज़रा।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि साइंस की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिक डील से डील करे। एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एक एग्जांपल लिख लो, रीजन है भाई, आप कहीं भूल ना जाओ। देखो आप बताना, ये Zn है प्लस Cu प्लस 2, ठीक है। चलिए ये चेंज हो गया Zn प्लस 2 में प्लस Cu में। तो आपको सारी चीज़ें बतानी है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। हाँ, आपको समझ आया कि नहीं, जरूरी। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए पॉज करो, ट्राई करो और बताओ, हो गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा बताओ ज़रा। आपने लिखा Zn Cu, Zn प्लस 2 एंड Cu। अब आप देखो क्या कर रहे हो, Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पे और ये चेंज हो रहा है प्लस 2 में। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दूसरे फेज में 0 चार्ज का मतलब भाई इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। 2 का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रॉन दे दिए। किसी को इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। लेकिन हम उसको बोलते क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए दूसरा देखो, Cu प्लस 2 कहाँ पे है बेटा, प्लस 2 में है सर। किस में चला गया, 0। मान लो मेरे ऊपर प्लस 2 चार्ज था। प्लस 2 का मतलब मैंने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे थे। अब उसने मेरे को वापस दे दिया। मेरे पे कितना चार्ज, 0। वापस दिए मतलब मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किए। गेन का मतलब बेटा रिडक्शन। जिसका रिडक्शन हो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए दोबारा देखो, समझ आई बात, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो ये देखो, मैंने क्या बोलता, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरे को रिड्यूस करे। दूसरे को क्या कर दें, रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भैया, ये है जिंक, ठीक है। इसने क्या किया, दूसरे Cu प्लस 2 में था, इसका क्या कर दिया बेटा, रिडक्शन कर दिया, दूसरे को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, 0 में चला गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ये वाला है। दूसरे का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। Cu प्लस 2 था, इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, खुद इसमें बोले, इसका ऑक्सीडेशन हो रखा देखो। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता होना ही होना चाहिए। यही एक कंडीशन है इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, हेडिंग डालो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बताइए जा, अभी बताया था नहीं, साइंस की वो ब्रांच जो किसके साथ डील करे, इलेक्ट्रिक के साथ, ठीक है। तो लिखो, द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science which deal with production of electricity, which deal with production of electricity from a spontaneous chemical reaction, from a spontaneous chemical reaction and use of electrical energy, use of electrical energy to bring about non spontaneous chemical transformation। या फिर आप इन द सेंस, आप बस इतना याद रखो, क्या याद रखोगे बताओ, कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो किसमें डील करती है बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बारे में। बस जैसे कि सब्जी वाला सब्जी बेचता है, मैकेनिक क्या है, मैकेनिक का काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिक का काम करता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या काम करेगी बेटा, साइंस की वो ब्रांच जो रिएक्शन होंगे ना उनके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी की जांच करेगी। अब बताइए इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, क्या होती है बताओ जरा। और एक केमिकल एनर्जी बताओ, आपने अभी पढ़ तो लिया, ठीक है।
इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब सर घरों में आती है बिजली, ठीक है। केमिकल एनर्जी मतलब कोई रिएक्शन, ठीक है। इसमें दो टर्म और है, लिखने की जरूरत नहीं, बस समझ लो आप। एक होती है केमिकल एनर्जी, एक होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ बेटा, मान लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिकल एनर्जी का मतलब क्या है भाई, कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, उसके अंदर कुछ एनर्जी स्टोर है कि नहीं? भाई कार्बन के अंदर, ठीक है, कार्बन हो, सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, सभी एटम है, या MgCl2, ये सभी क्या है? केमिकल कंपाउंड, या फिर एटम्स, या फिर एलिमेंट्स। इन सभी के अंदर जो एनर्जी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? केमिकल एनर्जी। उसको हम क्या बोलेंगे? केमिकल एनर्जी। वहीं बात करें इलेक्ट्रिक की, तो इलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे बेटा? एनर्जी जो किस में रहे? इलेक्ट्रिक चार्ज में रहे, और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से फ्लो। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बताओ जरा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से A to B जा रहा है, चला गया, ये देखो हो गया। अब बताओ क्या होगा? इलेक्ट्रिक चार्ज किस साइड फ्लो होगा? याद रखो, फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ करंट, दोनों हमेशा एक दूसरे के अपोजिट। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएंगे तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये इस डायरेक्शन में जाते तो ये इस डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन सी है बेटा? ब्रांच विच डील विद इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी, बस, ठीक है, ओके। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद विच डील विद केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल मतलब किसी एटम, मॉलिक्यूल, उसके अंदर की एनर्जी। चलिए आपने पढ़ा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब इस टाइप के रिएक्शन के अंदर हम दो तरह के सेल पढ़ेंगे, जो मैंने पहले भी डिस्कस कर दिए। क्या पढ़ेंगे बेटा? दो तरह के सेल। बताइए कौन कौन से सेल? हाँ, एक जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करे? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। दूसरा इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है। मैंने बताया, अभी बताया थोड़ी देर पहले, मैंने क्या बताया कि अगर इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री को किस में चेंज करे? इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। दो तरह के सेल होंगे हमारे पास। कौन से तरह के बेटा? दो। बताइए जरा कौन कौन से सेल होंगे? देखो, पहला सेल क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज करे। दूसरा केमिकल से इलेक्ट्रिक, दो ही चेंज होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब वो सेल जो एनर्जी को इधर से उधर करे। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी को सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में बेटा? केमिकल, और केमिकल को, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं। अरे पहले ही दो लिखे। इट्स ऑफ टू टाइप, ठीक है। एक गैल्वेनिक सेल बुलाते हैं, दूसरे को इलेक्ट्रोलाइटिक। ठीक है, चलिए पहला है गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
ठीक है, हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन, गैल्वेनिक सेल। ये भाई साहब करता है केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक में। कहने का मतलब अगर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज कर रहा है तो ये नाम से पता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज करे। ठीक है, अब कोई भी सेल हो, आपने अपने घर पे देखा होगा ना एक सेल, आप रेडियो हो चाहे टीवी हो चाहे किसी भी चीज़ हो उसमें डालते हैं, ये वाला सेल थोड़ा सा राउंड शेप में होना चाहिए था ना, ये लो जी। बताइए ज़रा क्या होता है इस सेल में। बचपन में आपने बहुत बार तोड़ के ज़रूर देखा होगा, इसके अंदर ब्लैक ब्लैक होता है, वो कार्बन होता है, जल चुका होता है। ठीक है, नया सेल तो कैसे ही तोड़ने देंगे घर वाले, कोई पुराना ही देखा होगा ना। ठीक, इसके अंदर बेटा कुछ ना कुछ केमिकल ही तो होते हैं ऐसे, और वो आपस में रिएक्शन करते हैं, और बदले में आपका टीवी हो, ठीक है, चाहे पुराने ज़माने में रेडियो, ठीक है, चाहे घड़ी को, उनको सभी को क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है कि नहीं है। कहाँ से, केमिकल से। कौन से सेल, गैल्वेनिक सेल का ही पार्ट। ठीक है, उनके अंदर केमिकल एनर्जी होती है, मतलब केमिकल रिएक्शन होगी, और उसके वजह से क्या बनेगी बेटा, इलेक्ट्रिक। इसी को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो बेटा कुछ काम की चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड देखोगे आप, इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, कैसे काम में लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन देखोगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अलावा साल्ट ब्रिज देखोगे, बहुत सारी चीज़। दूसरी चीज़, इसके अंदर कैथोड और एनोड होती है, अभी बताएंगे क्या होती है। इलेक्ट्रोड होती है, कैथोड एनोड। चलिए, कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है इसके अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव। एनोड पे क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, हम डिस्कस क्या कर रहे थे, कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, उससे हम कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करने की, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोड लिख लीजिए। इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड का मतलब एक कैथोड और एक एनोड। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको पहले पूरी पता होनी चाहिए। चलिए, कोई बताएगा इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन, चलो ट्राई करो। व्हाट इज इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक रोड होती है, आप ये मान लो, जैसे कि आपने उसमें देखी होगी ना, सेल में, आपके सेल में देखी होगी, ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, अच्छा, वो रोड होती है, बताइए जरा। उसके अलावा देखो मैं समझाता हूँ, डेफिनेशन बाद में लिखना। ये सभी क्या है, सोल्यूशन है सर। ठीक है, अब सोल्यूशन किसका है, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो रही है तो किसी न किसी केमिकल का है। ठीक है, दूसरी ये रोड, अब बताओ ये रोड पूरी तरह से इसमें डूबी हुई है कि नहीं है। दूसरा, यही रोड इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है कि नहीं, कैरी करती है कि नहीं, बस लिख दो ये रोड a road which is dipia emerge in an electrolytic solution, ELECTRO. A road which is immersed in an electrolytic solution and carry इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, चल
इलेक्ट्रोड का मतलब भाई किसी सोल्यूशन में डिप हो और इलेक्ट्रिक एनर्जी को कैरी करे। चलिए अब बात करते हैं सर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या होता है? आपको पता होगा ना, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, CuSO4 हो, ZnSO4 हो, इसका सोल्यूशन उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इसमें कोई नई चीज नहीं, ठीक है। चलिए आपको समझ आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आपने पढ़ा गैल्वेनिक सेल क्या करता है? सर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज करता है। वेरी गुड। सेकंड, इसमें एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है, उन दोनों को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड वो रोड होती है जो सोल्यूशन में डिप हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में डिप हो, और जिसकी वजह से करंट कैरी करें, इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करें। एनोड के ऊपर सर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे सर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसमें कैसी होगी, ठीक है, या फिर गैल्वेनिक सेल की फॉर्मेशन क्या होगी, ठीक है। चलिए आप एक बात बता सकते हैं? हाँ ये तो बता दें। अब हम फॉलो करेंगे, आपको ये पता लग गया ना कि चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड जाएंगे तो चार्ज सर इधर चला जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे के क्या जाते हैं बेटा? अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। चलिए हम लेते हैं, बताइए जरा क्या लेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। उसके लिए आपको पूरा बोर्ड यूज कर ले। चलिए पूरा यूज कर लेते हैं, ठीक है। आपको पहले एक बार समझना है, बाद में लिखना है। ठीक है, चलिए देखो, ये एक आप बाल्टी लगा लो, ठीक है। इसमें मैंने एक इलेक्ट्रोड डिप कर दी और ये मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डाल दिया, और ये इलेक्ट्रोड यानी कि रोड, और ऐसी एक बाल्टी और ले ली, उसमें भी ऐसे ही डाल दिया। बताइए इन दोनों को मिलाने पे क्या बनता है बेटा? फुल सेल, कंप्लीट सेल। ये दोनों क्या है? हाफ सेल। दोनों के दोनों क्या अपने आप में हाफ सेल है। समझिए बात को। तो हाफ सेल लिखा है तो डरना नहीं है, ठीक है। बस इन्हीं दोनों को क्या बोलते हैं हम? हाफ सेल बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम। ठीक है, चलिए एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दी, दूसरी इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा दी, कोई दिक्कत? ठीक है सर। इसके अंदर क्या है सर? सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन सर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं, हमने मान लो हमने एक बार क्या कोशिश करी? एनोड और कैथोड के ऊपर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवाने की कोशिश करी। रोड ले ली, ठीक है। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं एनोड। क्या नाम दे दिया? एनोड। तो सर इसको नाम दे देते हैं कैथोड, ठीक है। कोई डाउट नहीं? चलिए अब बात करते हैं हम Zn और CuSO4 की। किसकी बात करेंगे? जिंक एंड कॉपर की। ये मेटल की इलेक्ट्रोड है, ठीक है। कौन से मेटल की है भैया? जिंक की। ये भैया कॉपर की। आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। जिंक और कॉपर को आप किसी भी साइड कंडक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि इधर ही ये होना चाहिए, इधर ही ये होना चाहिए। चलिए अब देखो, एक चीज जो आपको समझनी पड़ेगी वो आगे जाके आएगी, ठीक है। चलिए मैंने इसको क्या लिया? एनोड को जिंक, कैथोड को क्या लिया? कॉपर। अब इन्हीं दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं,
कैथोड कॉपर में रहेगा, एनोड जिंक में रहेगा। इसका रीजन मैं बताता हूँ। एनोड कहाँ रहेगा? जिंक में, कॉपर के साथ। हमेशा जब भी कॉपर के साथ आप जिंक लेने की कोशिश करोगे तो जिंक एनोड और कैथोड पे कौन? कॉपर। इसका रीजन बताते हैं। चलिए अब बात करते हैं सेकंड चीज की। ये हमारी इलेक्ट्रोड हो गई, तो इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन डालेंगे। अच्छा, रोड किसकी है भाई? सर कॉपर की, तो कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। चलिए रोड किसकी है? सर जिंक की, तो ZnSO4 का सोल्यूशन। ZnSO4 CuSO4। रोड हो गई, ये भी रोड हो गई। कैथोड हो गया, कैथोड हो गया। एनोड हो गया, एनोड हो गया। बस ठीक है। चलिए हो गया हमारा कंप्लीट काम। ये दोनों क्या है? हाफ सेल। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे किसकी हेल्प से बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट की हेल्प से। चलो पहले ऐड ही कर दो। ये मैंने इलेक्ट्रिक सर्किट ऐड कर दिया। इसके अंदर हम करंट डिफ्लेक्शन शो करेगा, साफ हो जाएगा भाई पूरा ही। ये लो, ये मैंने डिफ्लेक्शन लगा दिया इलेक्ट्रिक करंट। मान लो अगर इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक करंट शो होगा तो ये सुई क्या होगी? इधर उधर जाएगी, हमें पता लग जाएगा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है। ठीक, पूरा सेटअप बिल्कुल तैयार है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? एनोड पे क्या होगा? नेगेटिव, कैथोड पे पॉजिटिव। कैसे? चलिए देखते हैं। आप एक चीज को और याद रखिए, दो तरीके हैं एनोड को याद रखने के। चलिए, जब भी आप सेल लिखोगे लेफ्ट की साइड, लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। आप एनोड को रखेंगे और एनोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। जब भी आप गैल्वेनिक सेल परफॉर्म करेंगे, चाहे वो इसकी फॉर्मेशन लिखो, चाहे वो इसको एक एरो की फॉर्म में लिखो, चाहे वो एक इसको पर्टिकुलर फॉर्म, जैसे गैल्वेनिक सेल की एक फॉर्म भी होती है, इस फॉर्म में लिखेंगे, तो भी लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन। लेफ्ट साइड क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा, एनोड लेके चलेंगे और नेगेटिव चार्ज होगा एनोड। ठीक है, चलिए इतना समझ आ गया, ये याद रखो। या फिर ए से याद रख सकते हो, ए से एनोड, एन से नेगेटिव, ओ से ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा? ए से एनोड, एन से नेगेटिव, ओ से ऑक्सीडेशन। इससे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए अब बात करते हैं। आपने बोला कि सर जिंक का होगा ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या होगा? ये सारी की सारी आपको थ्योरी में लिखी मिलेगी, एनसीईआरटी में, वहां से रीड कर लेना। पढ़ने की जरूरत आपको क्या है? बस समझने की जरूरत है। लिखना लिखना बाद में कर लेना, अब डायग्राम से ही समझ जाओ। चलिए यहाँ लिखते चलते हैं हम। ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन? एनोड पे। एनोड कौन है? जिंक। जिंक का जब ऑक्सीडेशन होता है तो Zn+2 इलेक्ट्रॉन में चला जाता है। बच गई कैथोड। कैथोड पे क्या होगा? सर रिडक्शन, तो Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Cu में चला जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो करंट कैसे फ्लो होगा। ये जिंक है जी सर, जिंक है। इसका रिडक्शन हुआ सॉरी ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये बताओ क्या करेगा? ये Zn+2 देगा। कहाँ देगा? यहाँ पे देगा कि नहीं देगा? पक्का? पक्का। इसने जैसे ही Zn+2 दिया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए? Zn+2 बाहर फेंक दिया 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं? यहाँ है। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग रहे हैं। इलेक्ट्रॉन भागे और यहाँ पे आ गए। किसके ऊपर आ गए बेटा? Cu पे। आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है सर, Cu पे आ गए। चलो एक बार लिख देते हैं। ठीक है,
अब इसी को समझो, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन था, तो उस सोल्यूशन के अंदर क्या क्या थे, Zn+2 कोमा SO4 2 नेगेटिव था कि नहीं था, SO4 2 नेगेटिव था कि नहीं था, सर था। Zn+2 एंड SO4 2 नेगेटिव, जी सर था। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ कुछ क्या था सर, Cu+2 कोमा SO4 2 नेगेटिव था। ठीक है, बन रहा माहौल बन रहा है, जरा देखें। ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक बाहर फेंका, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन भागेंगे, भागे 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 इधर आ गए। इधर आते ही कॉपर पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है, ये भाई साहब जाएगा लपक के और इन 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे जाएगा चिपक। कॉपर इन 2 इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा इस रोड जैसा। चलिए, इसके बाद अगेन, इसके बाद अगेन, ठीक है, Zn+2 Zn+2, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन भागेंगे, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन भागेंगे, फिर से Cu+2 Cu+2, दोनों के दोनों यहाँ पे चिपक जाएंगे। चलिए सर बात है, धीरे 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 ये रोड कम होती जाएगी, ये रोड घिसती जाएगी, इसलिए एक रोड पतली रह जाती है, एक रोड थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन इधर, जब इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट किधर ट्रांसफर करेगा, यहाँ। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I बेटा, करंट आई, ठीक है, इतना समझ आया बात, ठीक है। ऑक्सीडेशन किसका, जिंक का, रिडक्शन किसका सर, कॉपर का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन फ्लो किधर से, एनोड टू कैथोड, हर चीज लिखते जाओ। चार्ज फ्लो बताओ किधर से, कैथोड से एनोड, 2 लिख लो इसको, कैथोड टू एनोड। चलिए जी, अब हम बात करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, ये हमारी रिएक्शन है, धीरे 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 बेटा यहाँ पे Zn के बहुत सारे आयन हो जाएंगे, Zn+2 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 Zn+2, यहाँ से CuSO4 कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या बच रहे हैं, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब जैसे ही इसका ऑक्सीडेशन होगा, एक Zn+ और आएगा, लेकिन पहले से ही इस सोल्यूशन के अंदर Zn+ बहुत ज्यादा है। Zn+ क्या है बेटा, सर बहुत ज्यादा है, तो क्या बाहर निकलेगा, तो एक टाइम आएगा जब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ये रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही ये रिएक्शन स्टॉप होगी, तो ठीक है, तो साइंटिस्ट ने देखा रिएक्शन हो गई स्टॉप, करंट फ्लो होना हो गया बंद। इसने देखा कि सारा माल कंज्यूम हो गया क्या, भाई अगर सारा माल कंज्यूम हो गया तो दिक्कत वाली बात नहीं थी। इसने देखा हाफ ये बचा हुआ, हाफ ये बचा हुआ, रिएक्शन तो हुई नहीं, इतनी जल्दी कैसे बंद हो गई, भाई कोई तो रीजन रहा होगा। तो इसने नोटिस किया कि यहाँ जिंक प्लस के आयन इतने ज्यादा हो गए कि एक और Zn+ को आने नहीं दे रहे थे, उसको रिपेल कर रहे थे, ठीक है। तो वो भाई साहब सोच में पड़ गए, काफी दिनों तक ऐसे ही यूज किया। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर मैं इन Zn आयन को कहीं बीजी कर दूं, क्या कर दूं, कहीं बीजी कर दूं, अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से बैलेंस होता है। यहाँ पे ऐसे ही SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए, हो गए कि हो गए सर, हो गए। यहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे भी -2 चार्ज और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन माइनस माइनस रिपेल, वो इलेक्ट्रॉन वापस इधर आ जाएंगे। तो दोनों साइड से फोर्स लग रहा था, रिएक्शन हो गई स्टॉप। माइनस को कौन शांत रखता है सर, प्लस, और प्लस को सर माइनस। तो उन्होंने फैसला किया कि हम इसके अंदर कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा सोल्यूशन ऐड करते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हो, ठीक है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव को बैलेंस कर दे, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को बैलेंस कर दे। जैसे ये बैलेंस हो गया, रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाएगी।
मतलब इस सॉल्यूशन को, ठीक है। तो मान लो KCl डाल दिया हमने, और भी बहुत सारे नाम है मैं बता दूंगा, ठीक है। एक ट्यूब ली, इस ट्यूब के अंदर KCl डाल दिया, ठीक है जी, और KCl डाला हमने अमलगम, अरे आपकी वो देखी होगी ना, कोलगेट देखी होगी, क्लोजअप देखी होगी, बिल्कुल वैसा, थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में, थोड़ा सा गाढ़ा। अब ये KCl फ्लो होने लग गया दोनों साइड, ठीक है, ये हो रहा फ्लो। अब देखो इधर पॉजिटिव साइड है कि नहीं है, तो Cl नेगेटिव इधर भेज दिया, इधर क्लोरीन है, नो सॉरी नेगेटिव है, तो इधर क्या चला जाएगा, पॉजिटिव। इधर कौन, K पॉजिटिव, इधर कौन, Cl नेगेटिव। चलिए अब थोड़ी देर बाद हमने ये डाल दिया, तो थोड़ी देर बाद ये डलते रहे Cl के, थोड़ी देर बाद ये इतने Cl हो गए कि इन्होंने Zn+2 को क्या कर दिया, न्यूट्रल। K भी इतने डाल दिए कि SO4 नेगेटिव को क्या कर दिया, न्यूट्रल। जैसे ही ये न्यूट्रल हुए, हमारी रिएक्शन फिर से स्टार्ट होगी कि नहीं होगी, अरे बोलो होगी कि नहीं होगी, अरे सर बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, दिक्कत क्या आ रही है, ठीक है। रिएक्शन फिर से स्टार्ट, और इस बार कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो जाए। चलो अब रिएक्शन हो गई स्टॉप, तो रिएक्शन हो गई स्टॉप, तो इसको नाम दिया हमने, रिएक्शन स्टॉप हुई, उसको चलाने के लिए हमने एक ट्यूब ले ली, यू ट्यूब, वो वाली यूट्यूब नहीं, यू ये, और ट्यूब ये, और ये शेप। हमने एक ट्यूब ले ली जिसकी शेप यू जैसी थी, ठीक है, उसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है सर, और उसकी वजह से ये हो गया, और इसको हमने नाम दिया साल्ट ब्रिज, इन दोनों के बीच का है ब्रिज। चलिए तो लिखिए साल्ट ब्रिज, और किसको ऐड किया हमने, ठीक है, ओके। अब मान लो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक न्यूट्रल बिल्कुल इक्वल हो गए। अब चला एक बात बताओ, मैं इसके अंदर Cl डाल रहा हूँ, इधर K डाल रहा हूँ, इधर Cl डाल रहा हूँ, इधर डाल रहा हूँ, दोनों तरफ डाल रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब जिंक के आयन इसके साथ कोलैबोरेट हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे ये फ्लो होने लग जाए। जैसे मैं इसको बाहर निकालूंगा तो एकदम से रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी, धीरे धीरे स्टेप होगी, ठीक है। अब बात करते हैं साल्ट ब्रिज की, ये हमारे पास साल्ट ब्रिज। तो इतना फंक्शन समझ आया कि नहीं, एक बार बस ये बता दो, हाँ फंक्शन, एक हाफ सेल ये था, एक हाफ सेल ये था, लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड लेके चलनी है, राइट साइड कैथोड रिडक्शन होगा। एनोड हमने जिंक की ले ली, कैथोड हमने कॉपर का ले लिया। जिंक टूटने लग गया तो इलेक्ट्रॉन उधर भागे, इलेक्ट्रॉन उधर भागे तो करंट इधर भागा, इधर Cu+ भागे, इन्होंने सोल्यूशन में Zn+2 छोड़े, एक टाइम के बाद बैलेंस हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा हो गई, यहाँ पे नेगेटिव, रिएक्शन स्टॉप हो गई। हमने साल्ट ब्रिज को ऐड कर दिया, साल्ट ब्रिज के अंदर हमने एक सोल्यूशन डाला ऐसा जो इनको न्यूट्रल कर सके, पॉजिटिव वाले में नेगेटिव और नेगेटिव वाले में पॉजिटिव भेज दिए, रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो गए, इसको नाम दे दिया साल्ट ब्रिज। अब बात करते हैं जिंक और कॉपर की, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि आप आगे पढ़ाएंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है कि A B C D ऐसे करके, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या होती है, सीरीज, उसमें हम टॉप पोजीशन पे रखते हैं हायर इलेक्ट्रॉन मेथड, मतलब जिनकी कंडक्टिविटी हाई हो, कंडक्टिविटी नहीं सॉरी, जिनकी रिएक्टिविटी हाई हो, हाई रिएक्टिविटी मेटल को ऊपर रखेंगे, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, हाई रिएक्टिव है ना, भी जैसे हवा के संपर्क में आए पानी, आग लग जाती है, धमाका करते हैं, रिएक्शन होती है। उसके बाद हाईली रिएक्टिव, फिर धीरे धीरे कम रिएक्टिव, बीच में आते हैं मॉडरेट, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट, लास्ट में आते हैं लेस रिएक्टिव, जैसे कि चांदी Ag, ठीक है, जैसे कि सोना, जैसे कि प्लेटिनियम, ये सारे के सारे नीचे। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जिंक और कॉपर में दोनों की SRP वैल्यू के अकॉर्डिंग इसका ऑक्सीडेशन होगा, इसका क्या होगा, रिडक्शन, इसलिए जिंक की ऑक्सीडेशन, कॉपर का कैथोड और जिंक का एनोड लिया।
चलिए अब बात करते हैं साल्ट ब्रिज की। साल्ट ब्रिज लिख दिया हमने, इतना हो गया, इतना लिख लिया। ये साल्ट ब्रिज अलग से ही पढ़ा देते, इसके वर्क फंक्शन भी बताने पड़ेंगे आपको। यहाँ तक बोलो चीज समझ आई कि नहीं आई? सर ऑक्सीडेशन हो गया, सर रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो पता लग गया, चार्ज का फ्लो लग गया। अगर नेट रिएक्शन पूछी जाए तो बताओ क्या होगी? लिख दो। नीट नहीं, नेट रिएक्शन है ये। नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? Zn प्लस Cu प्लस 2 कन्वर्टेड इनटू Zn प्लस 2 प्लस Cu, ओनली Cu। इन दोनों को ऐड कर दिया नेट के लिए, ठीक है, ऐड कर दिया। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर की साइड भी 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा। यहाँ तक बोलो समझ आया कि नहीं आया? इसका वर्क फंक्शन समझ आया कि नहीं आया? लिखवाने की जरूरत है भाई, थ्योरी लिख के क्या ही करोगे? इधर से इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ से ये, यहाँ से ये, फिर समझ लेना इसको अच्छे से, ठीक है। फिर हमने साल्ट ब्रिज ऐड किया। साल्ट ब्रिज ने क्या काम किया? इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी थी, उसको क्या कर दिया बेटा? न्यूट्रल कर दिया, ताकि रिएक्शन फिर से चल पड़े। ये साल्ट ब्रिज का फंक्शन है। अब साल्ट ब्रिज के अंदर हमने कोई सोल्यूशन लिया, उनको हम कैसा सोल्यूशन बोलते हैं, कैसे कैसे हम सोल्यूशन ले सकते हैं, किसके साथ कौन सा सोल्यूशन लेना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए हेडिंग डालिए, साल्ट ब्रिज। सबसे पहले इसका काम क्या है बताओ जरा, यानी कि वर्क फंक्शन कोई बताएगा? अभी बताया सर, इसका तो सिंपल सा वर्क फंक्शन है। क्या वर्क फंक्शन है? कि ये क्या करता है कि सर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, ठीक है। दूसरी चीज बताओ कि सर ये क्या करता है? हाँ, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो बैलेंस करेगा, लेकिन उसके अलावा बताओ कि सर जब रिएक्शन स्टॉप हो जाती है तो उसको दोबारा से क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है, ठीक है। थर्ड, इसके अंदर कोई सोल्यूशन होता है, ठीक है। फोर्थ वन, यू ट्यूब शेप होती है, ठीक है। तो चलिए लिखिए साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज क्या है? यू ट्यूब शेप, ठीक है। तो है लिखिए इसमें साल्ट ब्रिज में द फर्स्ट लाइन लिखिए, इट इज ए यू ट्यूब शेप, यू ट्यूब शेप, ट्यूब which contain an inert electrolyte, which contain an an inert electrolyte, ठीक है, which contain an inert electrolyte in the form of gel, in the form of gel की फॉर्म में, in the form of gel like mixture लिख लो, that is अगर अगर मिक्सर और जिलेटिन, that is अगर अगर मिक्सर और जिलेटिन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सर। ऐसे भी लिख सकते हो, यूट्यूब शेप है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर। चलिए ये लिखा है ना, ठीक है। जिलेटिन और अगर अगर मिक्सर के जैसा, ठीक है। जेल लाइक होता है। वर्क फंक्शन, चलो बताओ वर्क फंक्शन में क्या लिखोगे? सबसे पहला
बैलेंस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों साइड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है। इसकी वजह से सेपरेट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को सेपरेट रखता है दोनों को। बस यही है, और क्या है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है, बैलेंस रखता है, सेपरेट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसको भी बैलेंस लगता है। कोशिश करता है कि रिएक्शन कंप्लीट कर हो जाए, हेल्प इन कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, दोनों साइड क्या हो जाए बेटा, खत्म हो जाए मामला, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, बस। ठीक है, तो समझ आया साल्ट क्या होगा काम, साल्ट ब्रिज का। ये काम किसके होंगे बेटा, साल्ट ब्रिज के। बात करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही दिख रहा है इनर्ट है सर, इनर्ट का मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं ले करेगा। ठीक है, चलो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम KCl के बारे में। जैसे कि KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4, ठीक है, NH4Cl, बहुत सारे हैं। हम बात करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये हमेशा ईल क्यों लिखा जाता है? does not participate in chemical reaction। ठीक है, ओके। ठीक है, मोस्टली आप KCl यूज कर सकते हो, लेकिन KCl के लिए भी कंडीशन है, KCl कहाँ यूज नहीं करना, वो मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, जैसे कि नोट लगा के लिख लेना ये बात, KCl does not use when Ag, Hg, Au, Pd are present। Pd को भी हटा दो, बस यही लिख दो, Au हो गया, Hg हो गया, आर प्रेजेंट। ठीक है, लाइक विच फॉर्म PPT प्रेसिपिटेट। तो KCl डज नॉट यूज आपने यूज नहीं करना है जब Ag हो, Hg हो या Au हो। इनके साथ क्या कर सकता है बेटा, AgCl, HgCl, इनकी क्या बन लेता है, PdCl2, इनकी लिख सकते हो। इन सभी से हमें क्या मिल जाती है, PPT मिल जाती है, प्रेसिपिटेट, रिएक्शन कर लेता है। जबकि अभी अभी मैंने बताया कि ये सभी के सभी क्या है, इनर्ट। इनर्ट का मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन KCl आपने ले लिया Ag के साथ, तो AgCl की PPT बन गई, रिएक्शन ही नहीं करने देगा, नीचे PPT बनती जाएगी। ठीक है, समझ आई बात। तो इस टाइप से हमें देखना। तो सबसे पहले हमारा क्या था सर, गैल्वेनिक सेल था, दो हाफ सेल थे, उनको कनेक्ट किया वायर से, एमिटर जोड़ा बीच में, डिफ्लेक्शन शो हो गया, उससे पता चल गया करंट। रिएक्शन बंद हुई, हमने साल्ट ब्रिज ऐड कर दिया, साल्ट ब्रिज ऐड करती हमारी रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो गई। फिर हमें पता चल रहा साल्ट ब्रिज में ये चीज़ें होती हैं, ये उसके फंक्शन होते हैं, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है भाई साहब, ये ऐसे काम करता है।
और इलेक्ट्रोलाइट इनर्ट होना चाहिए, किसी के साथ रिएक्शन ना करें, और अगर वो रिएक्शन कर लेता है तो उसे हम उसी रिएक्शन में यूज नहीं करेंगे ताकि पीपीटी वगैरह फॉर्म ना हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ आया। हाँ, गैल्वेनिक सेल को बेटा और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल समझ आया। चल आगे देखते हैं। हमने नेट एक्सचेंज देख लिया, नेट इलेक्ट्रॉन देख लिए, रिएक्शन हमने लिखनी सीख ली। अब देखेंगे हम इसकी क्या बेटा, रिप्रेजेंटेशन। क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वहां पे आपने देखा था ना 2 इलेक्ट्रॉन का बैलेंस था, तो नेट रिएक्शन लिख ली। अब इसकी देखिए रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन एन रिप्रेजेंटेशन मतलब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, लिख लो लेफ्ट साइड एनोड हमेशा, बस हो गई रिप्रेजेंटेशन। साल्ट ब्रिज इससे डिनोट करेंगे। साल्ट ब्रिज को किससे डिनोट करेंगे, 2 लाइन से। ठीक है, सेपरेशन को किससे डिनोट करेंगे, सेपरेशन बस इससे सिंगल। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं। चलिए बताइए, लेफ्ट साइड क्या होगा, एनोड होगा। मैं फिर इधर लिख देता हूँ। एक ऑक्सीडेशन हुआ था हमारे पास, एक रिडक्शन हुआ था। ऑक्सीडेशन जिंक का था जो Zn+2 में चेंज हो गया था 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये भाई साहब Cu में चेंज हो गए थे। ठीक है, तो लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन लिखना है कि नहीं लिखना, सर बिल्कुल लिखना है। किसका ऑक्सीडेशन, जिंक का। बीच में कौन, सेपरेशन। जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, किस में कन्वर्ट, Zn+2 में। ये एक बॉक्स हो गया हमारा। बीच में क्या लगाओ, साल्ट ब्रिज। उधर की साइड क्या लिखो फिर, Cu+2 चेंज इन। यहां पे आपने लिखना है मेटल जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा, यहां पे मेटल भी जिसका रिडक्शन हो रहा। इस लाइन के यहां पे लिखना है मेटल ए आयन, और यहां पे मेटल बी के आयन। बस बीच वाला हमारा कौन, सर ये साल्ट ब्रिज लिख लेना। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। हमेशा ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे क्या, मेटल ए एनोड। ठीक है, मेटल आयन ऑफ एनोड पे, ये क्या हो जाएगा, कैथोड पे, और ये कैथोड आयन। समझ आ गई बात। ठीक, किसी को कोई डाउट हो वो बोल सकता है। इसी को मेटल बी की जगह मेटल ऑफ कैथोड भी लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, मेटल एट एनोड। जब आप प्रैक्टिस करोगे आगे सीखते जाओगे। एक सेकंड, अरे भाई। ठीक है, आपने देखा कि लेफ्ट साइड एनोड रहेगा हमेशा, तो लेफ्ट साइड एनोड रख दिया, बीच में साल्ट ब्रिज लगा दिया, उधर की साइड क्या कर दिया, कैथोड। ये कैथोड ये एनोड, बीच में इन दोनों के आयंस, साल्ट ब्रिज के बिल्कुल पास। ठीक है, ऐसे याद रखो। साल्ट ब्रिज किसको न्यूट्रल करता है, सर आयंस को। ठीक है, और बाकी मेटल इधर उधर है। इतना समझ आया। ठीक है, अब एक नोट लगा के और लिखना है। अगर मान लो कोई मेटल ऐसा है जिसकी हमें, या कोई इलेक्ट्रोड ऐसा है, या कोई सोल्यूशन ऐसा ले ले जिसकी हमें इलेक्ट्रोड ही ना मिले, जिसकी हमें क्या ना मिले, इलेक्ट्रोड ना मिले, तो आप क्या करोगे बताइए ज़रा। तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लिखवाते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन दे रखा आपको, पहले नोट लगा के लिख लो क्वेश्चन बाद में। नोट,
we do not have an electrode, then we use inert electrode. Like inert electrode मतलब भाई प्लेटिनियम, पैलेडियम, ठीक है, जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, जो किसी के साथ भी रिएक्शन ना करे। फॉर एग्जांपल प्लेटिनियम की रोड ले ली आपने, ठीक है, ये आपका साल्ट ब्रिज हो गया, ठीक है। चलिए ऐसे लेनी है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको ना मिले वहाँ पे आप किसकी रोड ले लो, प्लेटिनियम की, बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लो किसकी यूज ले, मान लो कोई भी ले लो आप, इधर कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, Cu+2 ले लो, कैडमियम ले लो, मैग्नीशियम, कुछ भी ले लो आप मेटल। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मेटल होगा कैडमियम मेटल, ठीक है, या कॉपर ले लो, कॉपर ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसके आयन +2 में जाता है कैडमियम, ठीक है। अब बात करते हैं पीटी की। पीटी हमने इसलिए यूज किया क्योंकि हमारे पास ऐसा सोल्यूशन है जिसकी कोई क्या नहीं होती, इलेक्ट्रोड नहीं होती। जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ठीक है, मान लो हाइड्रोजन गैस ले ली मैंने, इसका है नहीं है सर, फिर से क्या सेपरेशन, और यहाँ पे क्या आएगा, कभी भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना है किसके अंदर बेटा, रिप्रेजेंटेशन के अंदर। अब इस चीज़ को आप समझो, मैंने क्या लिखा, जो एनोड पे जो चीज़ थी वो लिखी कि नहीं, एनोड पे ये थी लिख दिया, कैथोड पे ये था लिख दिया, फिर इस कैथोड के आयंस की फॉर्म यहाँ लिखी और एनोड के आयन की फॉर्म यहाँ लिखी। स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यूज नहीं करना, बीच में साल्ट ब्रिज। अब इसकी कोई इलेक्ट्रोड नहीं थी तो हमने अलग से इलेक्ट्रोड ले ली प्लेटिनियम की, वो यहाँ लिखी, ठीक है। तो बस कुछ ऐसा ही करना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको ये बताना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या लें भाई, अच्छा जी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मान लो Zn है, ये +2 है, ये साल्ट ब्रिज है, ये Hg+2 लिख देते हैं, और Hg क्या होता है, अरे Hg क्या होता है, मरकरी। मरकरी रूम टेम्परेचर पे कैसा, लिक्विड, तो इसकी कोई इलेक्ट्रोड नहीं होगी तो प्लेटिनियम ले लिया। चलिए इसकी पूरी रिएक्शन फॉर्म कीजिए आप, ठीक है, लिखो सेल रिएक्शन ऑफ दिस, राइट सेल रिएक्शन, राइट सेल रिएक्शन, सेल की रिएक्शन लिखो, खोज करो, ट्राई करो, हो गया। चलिए देखिए, लेफ्ट साइड जो पार्ट होता है वो किस पे होता है, एनोड का, हमेशा याद रखो, और लेफ्ट वाले पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपने पहले ऑक्सीडेशन लिखना है फिर रिडक्शन। लेफ्ट वाली साइड हमेशा क्या, ऑक्सीडेशन, लेफ्ट वाली साइड ऑक्सीडेशन, लेफ्ट वाली साइड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ऐसे तो लिखोगे नहीं भाई, ऐसे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नहीं, मतलब कोई मेटल रहा होगा वो किस में चला जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2। राइट साइड, राइट साइड क्या, कैथोड, कैथोड मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Hg+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा किसमें, Hg में। अगर इसको ऐसे लिख देते तो बताओ ये क्या हो गया, ये तो सर ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से +2 में चला गया। ऐसा नहीं करना, इन दोनों चीजों का आपने स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को हमें नेट रिएक्शन बनाना है, और इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है, किस चीज का, कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाए। मैंने पहले ही बताया था, यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में हम पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी रिएक्शन को ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं बचने चाहिए, कोशिश ये करो इलेक्ट्रॉन दोनों साइड कैंसिल आउट हो जाए, यहाँ 2 आएंगे इधर, यहाँ 2 इधर आएंगे, कैंसिल आउट एज इट इज। Zn+Hg+2 कन्वर्टेड इनटू Zn+2 Hg, हो गई रिएक्शन। समझ में आई बात। सेकंड रिएक्शन देखो, हमारे पास Ag है,
और Ag किस में कन्वर्ट होगा बेटा, साल्ट ब्रिज Cu+2 एंड Cu, इन दोनों की तो रोड होती है। चलिए लिखिए रिएक्शन, हो गया। लेफ्ट साइड हमेशा सर एनोड, एनोड का मतलब सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब मेटल कन्वर्टेड इनटू मेटेलिक फॉर्म, सॉरी आयनिक फॉर्म एंड इन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज प्लस 2 गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Cu। नेट रिएक्शन क्या बैलेंस करना पड़ेगा, जी सर, अब की बार क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। किसका फर्क, एक इलेक्ट्रॉन का, तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो 2Ag प्लस Cu+2 कन्वर्टेड इनटू 2Ag प्लस Cu। भाई ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तभी तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो नेट एक्सचेंज 2 इलेक्ट्रॉन का, इसलिए बोल रहा था रिडॉक्स रिएक्शन काम आएगी। आपको ये देखना आना चाहिए कि नेट एक्सचेंज कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि H2O2 आ गया, H2O2 का एन फैक्टर आपको पता नहीं कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है, H2O2 ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, रिडक्शन भी हो सकता है, तो एन फैक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेट एक्सचेंज 2 इलेक्ट्रॉन का, और इधर नेट एक्सचेंज बेटा, हाँ सॉरी इसमें तो 2 ही है, H2O2 का एन फैक्टर 2 होता है। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है। आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके अंदर 2 टाइप के सेल लेते हैं, हाफ हाफ सेल, ठीक है, एनोड कैथोड लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, जब रुक जाती है तो साल्ट ब्रिज ऐड करके फिर से रिएक्शन करवाते हैं, कंप्लीट हो जाती है। एक ऑक्सीडेशन होता है, एक रिडक्शन होता है, दोनों की नेट रिएक्शन बना लेते हैं। फिर रिप्रेजेंटेशन होता है, सबसे पहले कैथोड का एनोड का मेटल लिखना है, फिर एनोड का मेटल जिसमें कन्वर्ट हुआ ऑक्सीडेशन में, फिर साल्ट ब्रिज, फिर कैथोड का जिसमें मेटल कन्वर्ट हुआ आयनिक फॉर्म में, और फिर कैथोड का मेटल, ठीक है। इतना ही करना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल समझ आए, उसकी रिप्रेजेंटेशन समझ आई, इस पे अगर कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप उसको ट्राई कीजिए, सारे बन जाए, ठीक है। आपको साल्ट ब्रिज का वर्क फंक्शन पता होना, क्यों काम में लेते हैं, और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, थैंक यू।